राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। रेप पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, मोटर बोट, नाव, ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा एवं ईंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृति की गई है। पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक के 370 पद तथा शिक्षेतर कर्मियों के 89 पद यानी कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्न को 20,000 प्रति माह, पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20,000 प्रति माह, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20,000 रुपये और फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। राज्य में मेधावी छात्रों को पलायन से रोकने और राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी है, जिसमें 100 MBBS नामांकन क्षमता के साथ 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने मोतिहारी सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार को साल 2015 से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि मोतिहारी सदर अस्पताल के ही चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश को भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। पटना के कंकरबाग स्थित बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशन थेरापी के लिए 21 पद, कंकरबाग स्थित विकलांग भवन अस्पताल के लिए 43 पद और कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र के लिए 3 पदों यानी कुल 67 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा आप जानते होंगे कि बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से 2006-07 में जीविका योजना राज्य में चलाई गई थी और उसके बाद NRM के अंतर्गत आजीविका मिशन शुरू की गई थी 2011-12 में। इसका नामकरण फिर कालांतर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया गया था। आज मंत्रिपरिषद ने 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का जो कार्य योजना है, जो राशि है 60-40 है, 60% भारत सरकार की राशि है और 40% राज्य सरकार की राशि है, तो 15,000 करोड़ 15,326 करोड़ 68 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। मैं जस्ट कंपोनेंट आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस योजना के अंतर्गत बता देता हूँ क्या क्या है। इसमें केंद्रांश के रूप में 9,196 करोड़ की राशि प्राप्त होगी और राज्य सरकार द्वारा 6,130 करोड़ की राशि इसमें लगाई जाएगी। तो 60-40 का रेशियो है और इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉस्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसमें 2,744 करोड़ की राशि लगेगी। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कॉस्ट है, जिसमें 10,559 करोड़ की राशि लगेगी। इनोवेशन एंड पार्टनरशिप सपोर्ट है, जिसमें 210 करोड़ लगेगा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट कॉस्ट है, जिसमें 913 करोड़ लगेगा और इंटरेस्ट सबवेंशन कॉस्ट है, जो विभिन्न व्यवसायिक कार्य चलाते हैं उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रावधान है, जिसमें 900 करोड़ लगेगा। तो कुल मिला के 15,326 करोड़ का ये बजट है। तो बड़ी योजना है जो 2022-23 से लेकर 2025-26 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न जो हैं 1,290 हैं, 1,290 है। पटना दंत विश्वविद्यालय पटना में इंटर्न्स हैं 40,
आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के इंटर्न्स हैं 353 और फिजियोथेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न्स हैं 40। तो टोटल जो इस पर पूरा कॉस्ट है, अगर आप देखेंगे जो रिवाइज्ड जो आपका ये जो इंटर्न्स का स्कॉलरशिप मिलेगा वो हो जाता है 41,11,20,000। तो ये टोटल व्यय होता है। और जो इंक्रीज़ हुआ है पिछले रेट से वो है 10,29,00,000 का इंक्रीज हुआ। तो ये नहीं 41,11,20,000 है। ये टोटल इंटर्नशिप है बढ़ाने के बाद। और जो इंक्रीज है वो है 10,29,00,000। यह है इंक्रीज जो इंक्रीज है। पुराना रेट के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 30,82,20,000। तो 30,82,20,000 में 10,29,00,000 आप जोड़ेंगे तो 41,11,20,000 हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो हमारे इंटर्न्स के लिए खबर है। इसके बाद 2 डॉक्टर्स आज डिसमिस हुए हैं ये लॉन्ग टर्म एब्सेंस में। इसमें डॉक्टर प्रभाकर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल मोतिहारी, जो 15 फरवरी 2015 से ड्यूटी पे नहीं थे। और डॉक्टर प्रभात प्रकाश, ये चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मोतिहारी हैं, जो 27/7/2014 से ये लगातार ये मिसिंग है, तो ड्यूटी से मिसिंग है। तो इन दोनों को आज डिसमिस किया गया है। इसके अतिरिक्त एक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। आपको याद होगा कि हम लोग का एक कंप्यूटराइज प्रणाली है जिसमें सभी गाड़ियों में हम लोग का GPS लगा है और मूवमेंट का ट्रैकिंग होता है और टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम है। और इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसमें पहले भारत सरकार देती थी, 2020 तक भारत सरकार ने दिया। अब वो व्यवस्था बंद कर दी गई है और अब राशि जो है, जो इसका बजट है और एक्सपेंडिचर है, राज्य सरकार अब करेगी। इसमें 66,95,00,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। इस पर मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी गई। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।